नमस्कार, गुजरात प्रवासी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका परिचय? जी, मैं डॉक्टर गोवर्धन बंजारा, HOD हिंदी विभाग, श्री HK आर्ट्स कॉलेज, गुजरात यूनिवर्सिटी। आज का ये आयोजन है, आप गेस्ट में आए हैं, तो आपका क्या विचार है कि आगे इसको पॉलिटिकली है कि सामाजिक है? देखिए, ये इस कार्यक्रम को मैं एक सामाजिक यज्ञ के रूप में देखता हूँ, इसलिए कि चाहे भारत सरकार हो या गुजरात सरकार, उसकी कई उम्दा योजनाएं जो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बीच में कोई ऐसा मध्यस्थ नहीं होता कि उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, क्योंकि भारत की सभी जनता इतनी जागरूक नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन योजनाओं को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, योजनाओं के बारे में समझाने के लिए कि ये योजनाएं आपके लिए कितनी उपयोगी है, इसके लिए समाज के सक्रिय जो सेवादार हैं, ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। ये लखीसा चैरिटेबल ट्रस्ट और उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने समाज की एक बहुत बड़ी जवाबदारी निभाई है। और ये आज जो आवक का दाखला कहते हैं, आवक का जो प्रमाण पत्र है, उसे वितरित करने के लिए जो एक मेहनत उठाई है, घर घर जाकर के उनके डॉक्यूमेंट लेना, उनके कागजात इकट्ठा करना और उसको मामलतदार की ऑफिस तक ले जाना या संबंधित अधिकारी तक ले जाना और उनके लिए आवक का ये प्रमाण पत्र तैयार करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये स्वयं छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, इनके कोई कारखाने नहीं चल रहे हैं, इनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही है या कोई सरकारी नौकरियां नहीं है, लेकिन अपनी एक सामाजिक निस्बत क्या हो सकती है, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए मैं कैसे उपयोगी हो सकता हूँ, इस उम्दा भावना से इन सभी मित्रों ने ये एक जो काम किया है, ये बड़ा सराहनीय काम है। और ये जो प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र महज एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, इसका मूल्य जो है, इसकी कीमत है, हम लाखों में करोड़ों में भी हम नहीं माप सकते, नहीं कर सकते। ये जो जिसे नौकरी मिलती है इस कागज़ के सहारे, उसे मालूम होता है कि इस प्रमाण पत्र की कीमत क्या है। या जिन्हें घर चाहिए, लेकिन घर लेने से पहले वहाँ भी आपको ये नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, आवक का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो इस कागज़ के ज़रिए ही आप जितने भी OBC वर्ग के हैं, जिसे हम बख्शीपंच भी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, हमारे पास जाति का प्रमाण पत्र हो और सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र हो, तो भी वो उस सर्टिफिकेट के सहारे हमें न तो नौकरी मिलती है, न हमें किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलता है। उस सर्टिफिकेट की सार्थकता तभी है जब हम आवक का प्रमाण पत्र बनाएं, आवक के प्रमाण पत्र के जरिए हम नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाएं, तभी जाकर के हम अपने आरक्षण का सही मायने में उपयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि ये एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये बहुत ही मूल्यवान, इसको मैं तो कहता हूँ कि जिस तरीके से कोई महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट, कोई डिग्री सर्टिफिकेट हो, उसको हम ऐसे तस्वीर में मढ़ा करके अपने घर में रखते हैं, इस तरीके से इसको लेमिनेट करके रखने की आवश्यकता है। और एक अच्छी सुंदर फाइल में इसको जैसे हम गहने संभाल के रखते हैं, ऐसे इस कागज़ को संभाल के रखने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। अभी आप OBC की बात कर रहे हैं। OBC का जो रिजर्वेशन है, जो संविधान में लागू है, तो सिर्फ बंजारा समाज से सारे OBC के लिए मैसेज देना चाहते हो कि यूथ के लिए क्या मैसेज देना है कि आपको कैसे अपना जॉब लेना है? इससे राशन कार्ड से बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको जॉब चाहिए, OBC को जॉब चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या विचार है? देखिए, ये कार्यक्रम केवल बंजारा समाज के लिए ही नहीं है। हाँ, ये बात और है कि इसमें जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो बंजारा समाज के हैं, लेकिन ये जो प्रमाण पत्र वितरित किए गए ये केवल बंजारा समाज के ही नहीं है, लेकिन OBC में आने वाली तमाम जातियाँ, जिसमें बंजारा भी हैं,
जिसमें भाट भी है, जिसके अंदर वादी भी है, मदारी भी है, फ़कीर भी है, वांसपोड़िया भी है, सराणिया भी है, माड़ी भी है, कुम्हार भी है, चौधरी भी है और तमाम कई जातियां हैं। उन सभी जातियों के लिए ये प्रमाण पत्र बेहद आवश्यक है। और रही बात नौकरी की, तो भारत जैसी एक विशाल जनसंख्या वाले देश में सरकारी नौकरी पाना ये लोहे के चने चबाने के बराबर है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। यदि सच्ची लगन है, आप सही दिशा में योग्य मार्गदर्शन में पढ़ते हैं और अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, तो आईएएस बनने वाले, कलेक्टर बनने वाले, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले, वो कोई आसमान से नहीं उतरते। वो भी आपके और मेरी तरह दो हाथ लेके पैदा होते हैं। हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने लिए और अपने समाज के लिए। जब मैं समाज की बात करता हूँ तो केवल बंजारा समाज की बात नहीं कर रहा। जब मैं समाज की बात कर रहा हूँ तो ओबीसी में आने वाले उन तमाम जातियों की बात करता हूँ। जब मैं समाज की बात करता हूँ तो एससी में आने वाली उन तमाम जातियों की बात करता हूँ। और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो एसटी में आने वाली उन तमाम जातियों की बात करता हूँ। कुल मिलाकर के किसी भी रूप में जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से रहे हों, चाहे वो सामाजिक रूप से रहे हों, चाहे सांस्कृतिक रूप से रहे हों, लेकिन उन सभी वर्ग से आने वाले युवाओं की खास जवाबदारी है कि वो अपने वर्ग के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करना चाहिए और शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जैसे आज मैं हूँ, मेरे माता पिता इसी अहमदाबाद में हाथ लारी चलाया करते थे। जीवन भर उन्होंने हाथ लारी चलाई। बंजारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखीसाह चैरिटेबल ट्रस्ट का। आपने जो आवक का दाखिला दिया, तो आपके समाज में बीपीएल कार्ड कितने हैं और कितने लोगों को दिलवाना चाहते हो? किस लिए संघर्ष करना है कि बीपीएल कार्ड आपके समाज को मिले, जो एक्चुअली जिसको ज़रूरतमंद है? हमारे समाज में बीपीएल कार्ड तो कम से कम 100 में से 30% या 35% का पास ही है। अभी उनके लिए हमें मेहनत करनी है। अभी हमने ये जो बेस रखा है, हमने ये जो शुरुआत की है, इसी के ऊपर हम आगे और शुरुआत करेंगे। जैसे आवक का दाखिला हमने एक पहल की है, क्योंकि समाज में बहुत से लोगों को आवक के दाखिले का या दूसरे का जो अपने दाखिले का है, जो दूसरे प्रमाण पत्र का है, उनका भी उनको नॉलेज नहीं है। तो इसके लिए हमें ये पहल हमारे इलाके से टीम ने मिलकर की है। और जैसे आवक का दाखिला बनाया, ऐसा हम राशन कार्ड भी बनाएंगे, ऐसे हम बीपीएल कार्ड बनाएंगे, ऐसे आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। इस बेस पे जो हम काम कर रहे हैं नीचे लेवल पे। जब हमारा ज़मीन ग्राउंड एकदम मजबूत होगा तभी हम आगे की सोच पाएंगे। इसके लिए हम अभी जो जैसे ज़मीन ग्राउंड पे जो अभी कर रहे हैं वो बेस मजबूत होना चाहिए, बाद में हम ऊपर जाएंगे इसके ऊपर। जैसे कि अभी साहब ने बोला, प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आपके समाज को बढ़ाने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, तो एजुकेशन के क्लासेस के लिए आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं? इसके लिए हमारे इलाके से टीम ने रात को ही बात किया कि हमको एजुकेशन, डॉक्टरी लाइन, एवरीथिंग सभी लाइन में हमको देखना है। जैसे एजुकेशन की बात की, हमारे इलाके से टीम ने रात को ही बात किया कि एजुकेशन में हमको कैसा करना है। अभी एजुकेशन के ऊपर भी हमने पहल की है, बट वो अभी हमको पहले से बता के नहीं दिखाना है। हम उसको सक्सेस करेंगे, बाद ही हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन हमने क्या सोचा और हम क्या कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा नाम अमोल दबड़गे है। श्री छत्रपति शिवाजी राजा चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लाखीसाह चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ और इनके कोई भी कार्य होता है उसमें हम साथ में रहते हैं। धन्यवाद।